सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वन सेकेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस मैनेजमेंट की शानदार क्लास के अंदर। और इसको बीकॉम और बीबीए वाले दोनों अटेंड कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। आइएगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो प्रबंध के जो कार्य होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? The management process involve performance of certain fundamental functions. One useful classification of marginal function has been given by Leathergill, who abbreviating them using the word POSD CORB, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग। यानी कि ये सारे किसके फंक्शंस हैं? प्रबंध के। ध्यान रखना क्या क्या फंक्शंस होते हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग। आइएगा वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग का मतलब होता है बच्चों योजना। इसका मतलब होता है योजना। प्लानिंग इज द मोस्ट सर्कुलर एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड चूजिंग द मीन्स ऑफ अचीव दिस गोल्स। यानी कि प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। योजना किसकी बनाना? चाहे एक बिजनेस के अंदर हो। मान लीजिए एक बिजनेस के अंदर हमें एक टारगेट अचीव करना है। हमें पता है कि हमारा जो टर्नओवर है वो पर मंथ का 1 लाख का है, लेकिन हमें अपने टारगेट को 5 लाख तक पहुंचाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हम इस 5 लाख के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, है ना। तो हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर गोल बनाता है, चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक स्कूल हो। हर आदमी ग्रोथ की तरफ प्लानिंग बनाता है। तो वो कब होता है? प्लानिंग के थ्रू होता है। ए साउंड प्लानिंग इज इंस्पेरेटिव ऑफ फॉर द सक्सेसफुल अचीवमेंट फॉर द गोल इन द desired direction. It is rightly said, well planned is half done. It involves setting of objective and goals, designing appropriate strategy and course of action, farming plan and producer etc. ये सब क्या है भाई? ये सब प्रोजेक्ट किसकी तरफ से क्या होते हैं? कब ग्रोथ करते हैं? जब हमारे पास कोई प्लानिंग हो। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? प्लानिंग इज द सेलेक्टिंग एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स and making and using of assumption regarding the further in the visualization and formulation of purpose activity believe necessary to achieve desired results। यानी कि जिस रिजल्ट की अगर हमें जरूरत होती है उसके लिए हम प्लानिंग बनाते हैं। उस प्लानिंग को इस तरीके से बनाते हैं कि हम बैठ करके उसको विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। उस एक्टिविटी पे विश्वास रख करके उसको काम करते हैं और हमें क्या करता है? प्लानिंग हमारी। फीचर्स ऑफ प्लानिंग आपके सामने है। नंबर 1 आता है फीचर्स। प्लानिंग इज लुकिंग इन द फ्यूचर, इट इन्वॉल्विंग predetermined लाइन ऑफ एक्शन। प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इंटीग्रेट्स वायरस एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इट डिस्कवर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी। Planning is required at all level of management. Planning is the primary function of management, and growth and prosperity of any organization depend upon planning. सभी ये प्लानिंग के फीचर्स हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव प्लानिंग की बात करूं तो इसके बारे में आता है सबसे पहले प्लानिंग इज ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव टू रियलाइज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या आता है? नंबर 1 टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, टू ब्रिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, to bring economy in operations, help to anticipate unpredictable contingency, to achieve the pre-demanded goals and to reduce competition। ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, इसका एडवांटेज क्या क्या है? तो आता है इसके अंदर इट हेल्प द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट हेल्प टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, इट हेल्प टू अचीविंग इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, इट मिनिमाइजेस further uncertainty, it improve competitive strength और it help efficient control। इसके बाद 7 it help to motivation to employee, it develop rationality and among management executive, it reduce red stamp, it encourages innovative thought,
It improves the ability to cope with changes. It create forward looking attitude in management. It help in declaration of authority. It provide basis of control. तो ये हो गया आपका प्लानिंग प्रीमिसेस लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग प्रीमिसेस यानी कि जो हम योजना हम पहले से बनाते हैं बैठ करके, उस योजना पे काम करना। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज बेस्ड अपॉन एस्टिमेट एंड प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर, यानी कि हम वर्तमान की प्रिडिक्शन पहले ही लगा लेते हैं। हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हम इतना ग्रो तो करेंगे ही करेंगे, हमारा ये गोल है, हम इसको पाकर रहेंगे। थ्रू पास्ट गाइड द प्लान इन प्रेजेंट प्लान्स अचीव द गोल इन द फ्यूचर। हम योजना पास्ट को देखते हुए बनाते हैं ऐसी योजना ताकि हम फ्यूचर में ग्रोथ कर सकें, फ्यूचर में उसको अचीव कर सकें। देयरफॉर द फोरकास्ट फॉर फ्यूचर इवेंट्स लीड टू एफिशिएंट प्लान। सिंस फ्यूचर इवेंट्स आर नॉट नोन एक्यूरेटली द assumption इज मेड अबाउट दीज इवेंट्स। ये सब आता है इसके अंदर। दीज इवेंट्स मे बी नॉन कंडीशंस इवन चेंज इन द टैक्स लॉ एंड अनाउंस इन बजट and anticipated events which may and may not happen, entry of competitors in the same market with the same product। तो ये प्लानिंग प्रीमिसेस हुआ। बाकी इसका प्रोसेस जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के बारे में बताया मैंने आपको, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में फर्स्ट पढ़ाया हमने प्लानिंग। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आगे चलेंगे लेकर के, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कुछ भी समझना आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ आप मुझे अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।